बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया भर में आम होता जा रहा है, बल्कि वबा की तरह फैल रहा है। ज़ियाबतीस के मर्ज में ब्लड शुगर की सतह बढ़ जाती है और अब तक इसका मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। ताहम तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाकर ज़ियाबतीस के मर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं, मुनासिब मिकदार में पानी पीना और मीठी अशिया से गुरेज इस मर्ज को कंट्रोल करने में मदद देता है। ज़ियाबतीस के मरीजों को इस हवाले से काफी एहतियात करना पड़ती है और उनके सामने किसी ग़िज़ा का इंतखाब आसान नहीं होता। ताहम कुछ ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जो यूं तो सेहतमंद रहने के लिए बेहतर हैं, मगर वो ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए अच्छी नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होता है या कम मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती हैं। आगे चंद ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है जिनके हवाले से ज़ियाबतीस के मरीजों को एहतियात करनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है किशमिश। तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीजों को खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाए जाएं। किशमिश भी उन ही में से एक है। इस सूरत में इसका मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है, यानी अगर एक कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो किशमिश के एक कप में ये मिकदार 115 ग्राम हो जाएगी। यही वजह है कि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। तरबूज या खरबूजा। नाजरीन, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुछ मिकदार में तरबूज या खरबूजा खाया जा सकता है, मगर ज्यादा मिकदार ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये फल मीठे ज्यादा होते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह 72 होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। खरबूजे में ये शरह 65 होती है। लिहाजा ज़ियाबतीस के मरीजों को चाहिए कि ऐसे फलों को मुनासिब मिकदार में ही खाना चाहिए और तंदुरुस्त रहने के लिए ज्यादा खाने से परहेज करनी चाहिए। अब बात करते हैं आलू की। तो आलू हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली सब्जी है, जो कि जिल्द की सेहत के लिए निहायत बेहतरीन होती है। ये सब्जी विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, बी विटामिन, कॉपर और दीगर मुतअद्दिद अज्जा के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, मगर दूसरी जानिब इसका ज्यादा इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बायस बन सकती है। अब बात करते हैं आम की। आम फलों का बादशाह है और अक्सर इसे देखकर रहा नहीं जाता, बल्कि रहना मुश्किल हो जाता है। ज़ियाबतीस के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें और इजाजत मिलने पर भी ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें शुगर की काफी मिकदार पाई जाती है, जो ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए यकीनन नुकसानदेह साबित हो सकती है। चिकनाई वाला दूध। नाजरीन, दूध वैसे तो मुकम्मल ग़िज़ा है, मगर ज़ियाबतीस के मरीजों को दूध पीने के हवाले से एहतियात की जरूरत होती है। खास तौर पर चिकनाई या मलाई वाले दूध से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की शरह ज्यादा मिकदार में होती है। चर्बी की ये किस्म इंसुलिन की मज़ाहमत को बदतरीन बना सकती है। फ्रूट जूसेस। नाजरीन, फ्रूट जूसेस की बजाय फल खाने को तरजीह दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है और आम तौर पर इस तरह के जूस में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बायस बनती है। रोजाना 1 मिनट बचाएं और वजन घटाएं। नाजरीन, अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और दिन भर में आपके पास फरागत का महज 1 मिनट है, तो इस 1 मिनट में आप अपना वजन बआसानी कम कर सकते हैं। हमारी मसरूफ जिंदगियों में से अक्सर सेहत के हवाले से वक्त निकालना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटापे और कई दूसरी बीमारियों का खतरा लाहक रहता है। आप चाहे वर्जिश करने या डाइट फूड तैयार करने का वक्त ना भी पाएं, लेकिन अगर हम अपने दिन में से 1 मिनट भी निकाल लें तो बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए हम आपको चंद आसान टोटके बताते हैं जो आप वजन घटाने के लिए इस 1 मिनट में अपना सकते हैं। फलों का जूस। नाजरीन, फ्रिज से अपने पसंदीदा फल निकालें और उनका पानी के साथ एक अच्छा सा जूस तैयार कर लें, लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल हरगिज ना करें। आजकल तो मौसम के कई खट्टे मीठे फल मार्केट में दस्तयाब हैं। ताज़ा फलों का 1 गिलास जूस रोजाना चंद माह तक इस्तेमाल करने से आप 85 कैलोरीज तक कम कर सकते हैं। इस हिसाब से रोजाना ये जूस पीने से साल भर में 5 पाउंड तक वजन कम किया
जा सकता है। चलते हुए बात करें। नाजरीन, आजकल हर जगह ही फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है और बिलाशुबा ये तकरीबन तमाम लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। आप फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि बात करते हुए हरकत में रहें, यानी एक जगह पर बैठकर बात करने की बजाय जब आप कॉल पर हों तो कोशिश करें कि इस दौरान चलते फिरते रहें। इससे आपके पेट में चर्बी जमा नहीं होगी। रेपर ज़रूर पढ़ें। नाजरीन, कोई भी चॉकलेट, ड्रिंक या मेवा खाने से पहले उसके पैकेट पर लिखी कैलोरीज जरूर पढ़ें। इससे आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी कैलोरीज अपने जिस्म में मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा अक्सर रेपर्स पर यह भी दर्ज होता है कि ये कितने अफराद के लिए है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोल्ड ड्रिंक के रेपर पर 200 कैलोरीज लिखी हैं और वो 2 लोगों के लिए है तो पूरी बोतल पी लेने से कैलोरीज की तादाद 400 हो जाएगी। सब्ज चाय का इस्तेमाल। कहा जाता है कि कैफीन फैटी एसिड खारिज करती है जिससे चर्बी आसानी से घुलती है। अगर इसके साथ सब्ज चाय का इजाफा कर लिया जाए तो वजन मजीद तेजी से कम होता है। अलबत्ता ब्लड प्रेशर के मरीज कैफीन का मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करें। अपना खाना साथ रखें। चाहे आप दफ्तर जाएं या शॉपिंग वगैरह के लिए, अपना खाना साथ लेकर जाना मत भूलें। बाजार का खाना घर के खाने के मुकाबले में ज्यादा तेजी से वजन बढ़ाता है, लिहाजा बाहर निकलकर जब भी भूख लगे तो बाजार के तेल वाले चिप्स और बर्गर खाने की बजाय घर की लाई हुई रोटी या सैंडविच खा लें। मक्खन की जगह जैतून का तेल। नाजरीन, ब्रेड के स्लाइस पर मक्खन लगाने की बजाय इसे हल्का सा जैतून के तेल में फ्राई कर लें। जैतून कैलोरीज जलाने में मदद देता है। शहद और खजूर के फवायद। नाजरीन, खजूर का शुमार दुनिया के कदीम फलों में होता है। ये फल दियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा है। हज व उम्रा से आने वाले मुबारक तोहफे के तौर पर इस फल को जरूर साथ लाते हैं। ये वो फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद बार आया है। ये इंतहाई मक़वी ग़िज़ा है। हुक्मा इसे कई एतबार से दीगर फलों पर फौकियत देते हैं। यूं तो शहद और खजूर का मिजाज गर्म है, लेकिन इनके बेशुमार फवायद हैं जिनमें से चंद हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। दमे के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का दर्जा रखती है। हाजमा दुरुस्त रखती है। जिस्म में ताज़ा खून पैदा करती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए बेहतर ग़िज़ा है। शहद और खजूर बलगम का खात्मा और फेफड़ों को भी ताकत बख्शती है। दिमाग, आसाब, कल्ब, मैदे और जिस्म के पट्ठों के लिए भी बेहद मुफीद है। इमराज़े कल्ब में भी फायदेमंद है। इसके मैदनी नमकियात दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म रखते हैं। खजूर फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रोल फ्री है। सेहत के मामले में हसास अफराद के लिए बेहतरीन और मयारी ग़िज़ा है। ये खून में कोलेस्ट्रोल की सतह घटाती है और एंजाइना के मरीजों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन शुगर के मरीज अपने मुआलिज से मशवरा करके ही इसका इस्तेमाल करें। शहद और खजूर के इस्तेमाल से हासिल होने वाले चंद मुफीद नुस्खे। नाज़रीन, कोलेस्ट्रोल की सतह घटाने में ये मुफीद है। कोलेस्ट्रोल की सतह घटाने का एक नुस्खा ये है कि 24 अजवा खजूरों की गठलियां पीसकर और बारीक सफूफ बनाकर एक मर्तबान में रख लें। रोजाना निहार मुंह इस्तेमाल करें। शहद और खजूर के इस्तेमाल से एंजाइना से बचाव भी मुमकिन है। अजवा खजूर के 21 दाने लें और उससे गठलियां निकालें और बाद में पीस कर बारीक सफूफ बना लें। फिर उस सफूफ को दोबारा उस खाली जगह में भर दें जहां से गठलियां निकाली गई थीं। उनमें सफूफ भर दें और सफूफ की जरा सी भी मिकदार बाकी ना बचे। अब इन्हें 21 रोज तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। मैदे के दर्द में कमी। नाजरीन, मैदा, जिगर, मसाने में गर्मी, वर्म और सोजिश पैदा हो जाए तो आप सुबह निहार मुंह 1 गिलास में शहद के 2 चम्मच मिलाकर पिएं। इंशाअल्लाह फायदा होगा। दायमी नज़ला और जुकाम में भी मुफीद। बच्चों और बड़ों को अक्सर दायमी नज़ला और जुकाम और खांसी की शिकायत रहती है, जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी बीमारी नजर आती है जिसे अक्सर छोटे बड़े नजरअंदाज कर देते हैं और ये मर्ज बाद में शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसके नतीजे में इंसान को सर दर्द, जिस्म में कमजोरी, आंखों से पानी बहना, हल्क में खराश और हल्का हल्का बुखार और थकावट भी शुरू हो जाती है, जिससे हर वक्त बदन सुस्त रवि का शिकार रहता है। ऐसे मरीजों को चाहिए कि वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। आधा तोला मल्ठी, आधा तोला लौंग, आधा तोला दारचीनी, आधा तोला फलफल दराज और आधा तोला इलायची लेकर उसको बारीक पीस लें।
اور شہد میں حسب مقدار ملا کر اس کی معجون بنا لیں۔ اسے رات سونے سے قبل آدھا چمچ کھانے سے انشاءاللہ کھانسی، نزلہ اور زکام اور بخار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مفید معلومات آپ دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ وزرڈ سبسکرائب نہیں کیا تو ہیلتھ وزرڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔